हम लोग आज विद्युत धारा में एक टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो पहले आप देखते होंगे कि डीजल इंजन वाला चलता था। अब डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मशीन चल रही है, इलेक्ट्रिक इंजन चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक इंजन का पावर होता है और बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक मशीन है उसका पावर होता है। तो आखिर इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो और ये भी देखोगे कि जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग होती है, जब वहाँ से तार गुजरता है तो वहाँ पर किस तरह से घेर दिया जाता है रोड के इस साइड और उस साइड। अब यहाँ पर एक बहुत मजबूत खंभा डाला जाता है, इसलिए कि ताकि जो ऊंचाई है इससे कोई ऊपर ऊंचाई लेकर के कोई सामान लोड करके यात्री को बैठा के न ले जाए, क्योंकि जो ये तार ऊपर से रेलवे का गुजरता है इस तार में हाई वोल्टेज पावर रहता है। अगर इस तार में थोड़ा सा ऊंचाई इसके बराबर आ गया तो खींच के जला सकता है। तो आखिर इलेक्ट्रिक पावर है क्या, विद्युत शक्ति है क्या, तो वो चीज हम लोग समझेंगे। तार में जब बिजली प्रवाहित होती है, कोई मशीन इलेक्ट्रिक है, उसमें पावर होता है, उस पावर के चलते ही हम लोग को झटका लगता है और डेथ हो जाती है। तो इसीलिए सुरक्षित रखने के लिए वो घेरा जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि विद्युत शक्ति है क्या। तो किसी विद्युतीय उपकरण, अब विद्युतीय उपकरण में आ जाएगा इलेक्ट्रिक मशीन, और इलेक्ट्रिक मशीन में पंखा, वाल्व, ये बहुत सारी चीज हो जाएंगे जो आएंगे के द्वारा कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युतीय उपकरण इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। या इसको आप फार्मूला के तौर पर इस तरह से बना सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा और उत्पन्न विभवांतर वोल्टता के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। ये फार्मूला पर बेस्ड हुआ परिभाषा, और ये जो ये आपका बनाया गया परिभाषा विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं। विद्युत शक्ति को P से, अब देखिए यहाँ इसका जो व्यंजक बनेगा वो देखिए, विद्युत शक्ति बराबर धारा गुणे विभवांतर। विद्युत शक्ति में धारा गुणे उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर को वोल्टता भी से नापते हैं, इसलिए वोल्टता भी लिख सकते हैं। V बराबर, अब देखिए विभवांतर को V, धारा को I कहते हैं कि नहीं कहते हैं, V बराबर VI। ये आपका व्यंजक हो गया। बहुत सा लोग क्या करते हैं कि यहीं तक पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन ऑप्शन में आगे भी आपको चलना चाहिए। कुछ ओम के नियम लगा करके भी पूछ देता है परीक्षा में, तो वहाँ पर आगे चले देखिए। ओम के नियम से आप जानते होंगे V बराबर IR। तो जब V बराबर IR होता है तो इस आधार पर यहाँ पर V का वैल्यू हटा के IR रख सकते हैं। तो देखिए V हट गया, उसके जगह पर IR आ गया, ये जो I था वो उसी रह गया, I के जगह I था। अब देखिए I गुने I स्क्वायर R, यानी विद्युत शक्ति का ये भी फार्मूला होता है, P बराबर I स्क्वायर R। अब देखिए इसको, अब जब हम ओम के नियम से ही जब I लिखते हैं तब V बटा R होता है कि नहीं होता है, गुना वाला भागम चला जाता है। तो इस आधार पर देखिए एवरी किसको हटाएंगे, I को हटाएंगे और I की जगह V बटा R रखेंगे, तब V गुने V स्क्वायर बटा R। तो ये देखिए विद्युत शक्ति और इसका व्यंजक हो गया। अब इसमें और आगे हम लोग इसका मात्रक उत्रक भी देखेंगे। देखिए मात्रक में हम लोग जानेंगे कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट W होता है। अब क्या लोग कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं, खाली ये वो याद कर लेते हैं कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, इसके अलावा उसका और बड़ा मात्रक और उससे भी बड़ा मात्रक है उसको नहीं देखते हैं। जब ऑप्शन में उस वाट न रह करके किलो वाट रहता है, मेगा वाट रहता है, तो वो कैसे बनती है उस पर हम लोग ध्यान दें। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक तो वाट होता है। अगर SI मात्रक पूछे तो वाट ऑप्शन के साथ चले जाइएगा, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन अगर हमको पूछ दिया क्वेश्चन परीक्षा में कि विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक, तब फिर हम वाट नहीं मारेंगे। विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक पूछ देगा तो किलोवाट KW में मारेंगे, KW होता है। अब देखिए थोड़ी सी इसमें कुछ बन जाती है फार्मूला, उसको देख लें। 1 किलोवाट बराबर, जब आपसे कोई पूछे कि कितना वाट होता है तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। इसको संक्षेप में लिख दिया गया 1 KW बराबर 1000 वाट, यानी यही चीज को संकेत में लिखा गया। और इसी को 1 KW, तो मैथ वाले जानते हैं कि जब 3 शून्य रहता है तब पावर 3 हो जाता है, तो 1 KW बराबर 10 के पावर 3 वाट। अब देखिए विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक हुआ, अब उससे भी बड़ा मात्रक है, उस बड़ा मात्रक को कहते हैं मेगावाट, MW मेगावाट। अब 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट होता है। तो ये विद्युत शक्ति का पूरा रहा। अब एक आवश्यक सूचना आपको दे रहे हैं, हमारा कोचिंग मां अम्बे कोचिंग सेंटर खिरौटी निश्चलगंज डुमरी मोड़ में पढ़ता है और खिरौटी में पढ़ता है।
तिरौटी में ऑलरेडी 10वां 9वां 8वां की पढ़ाई हो रही है और इंटर का नया बैच 11वीं का निश्चलगंज डुमरी मोड़ काली मंदिर के पास 13/4/2022 बुधवार से 8 बजे से शुरू होने जा रहा है। आप लोग को 1 महीना का क्लास डेमो होगा। आप लोग आइए, देखिए, अगर पसंद पड़ता है तो पढ़िए, नहीं तो आप लोग बाजार हैं चले जा सकते हैं। तो आकर के हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, आइए मामला कोचिंग सेंटर पढ़िए, अपना नाम पढ़ाइए। बहुत सारे विद्यार्थी ने 2022 में रिजल्ट ला के कोचिंग का मान सम्मान बढ़ाया है और आशा करते हैं कि आगे भी बढ़ाएंगे। आप लोग जुड़िए कोचिंग से और फायदा उठाइए। ये कोचिंग हमारा जो पढ़ता है वो निश्चलगंज काली मंदिर डुमरी मोड़ के पास है। आप लोग 13/4/2022 से जुड़ जाएं और आशा करते हैं कि सफल होंगे। जय हिंद।